इतिहास, देखो इतिहास में बीती हुई बातों को पढ़ा जाता है। जो चीजें हो चुका है, जो समय गुजर चुका है ना, उसी के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी कहने का मतलब किसी भी चीज को समझना है तो उसको खंडित करिए, तोड़िए, उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है। तो इतिहास को कितने भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे, कितने भागों में तोड़कर पढ़ेंगे? 3 भागों में, जिसका पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। यानी प्राचीन का मतलब क्या होता है? यानी पुरानी बातें। मध्य इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का मतलब होता है बीच वाले, और आधुनिक इतिहास का मतलब होता है कि अभी की बातें। समझ गए यहाँ तक? अब देखो इस टॉपिक में अभी पहले आपको प्राचीन इतिहास के बारे में समझाएंगे। प्राचीन का मतलब क्या होता है? प्राचीन का मतलब होता है पुराना। मान लीजिए कोई चीज आपके पास है, बहुत टाइम में से है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये चीजें हम पुरानी हो गई है। तो समझ गए प्राचीन इतिहास का मतलब, यानी पुरानी बातें। अब यहाँ से देखिए, यह मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर मध्यकाल की शुरुआत तक अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मतलब इस टॉपिक में, इसमें मानव के जन्म से लेकर और मृत्यु तक मान लीजिए पढ़ेंगे। यानी जब तक से विकसित नहीं हो गया था तब तक से। यानी इस टॉपिक में आपको स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि मनुष्य के अंदर विकसित कैसे हुआ। अब देखिए ध्यान से समझिए, प्रागैतिहासिक काल, ये टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं उसको समझा रहे हैं। देखो पहले के समय में लोग वो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो कुछ लिख नहीं सकते हैं, मगर वो जिन चीज़ों का उपयोग किए उस चीज़ों के आधार पर उस टाइम की बातों को हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। समझ में आ गया? प्रागैतिहासिक काल यानी पड़ा हुआ, उस टाइम में जो वस्तु पड़ी हुई थी उसको लेकर उसको अध्ययन करेंगे। समझ गए? अब देखो मेन टॉपिक यही है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटेंगे। लड़के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो फिर यहाँ से कैसे प्रागैतिहासिक काल में भी 3 भाग में बांटेंगे, जिसका पहला भाग है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी 3 किसको बांटे? प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और उसके अलावा देखो किस चीज का पड़ेगा, औजारों का अध्ययन करेंगे। यानी उस टाइम में जो औजार का उपयोग किया करते थे, जो प्रयोग किए थे उस टाइम के लोग, उसको भी हम क्या करेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पहला टॉपिक है पूरा पाषाण काल। ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के अंदर क्या विकसित हुआ था। ध्यान से देखो, पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी संग्रहार का था। ध्यान से समझिए, शिकारी संग्रहार का था। यानी कहने के मतलब उस टाइम में इन्होंने किसी भी जानवर को क्या करते थे, मारा करते थे। काहे के लिए? अपने खाने के लिए। ध्यान से एक लाइन में समझो, जब ज़्यादा गहराई में हिस्ट्री को समझाएंगे ना तो हर टॉपिक को आपको क्लियर करवाते चलेंगे, याद रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, उस टाइम में मनुष्यों ने किसी भी जानवर को मार कर अपने पेट, देखो पहले का मनुष्य में, पहले के लोगों में कोई विकसित नहीं था। उन्हें क्या था कि हमें पेट भरना चाहिए, भूख लगा है तो खाना चाहिए, बस यही था। किसमें? पूरा पाषाण काल में। यानी कहने के मतलब पूरा पाषाण काल में कोई खास विकसित नहीं हुआ। अब देखिए मध्य पाषाण काल में, ध्यान से देखिए, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण और औजारों का उपयोग हुआ। ध्यान से समझिए, सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग हुआ। यानी कहने के मतलब कि उन्होंने अपने काम को करने के लिए एक तरीका ढूंढने लगे। मान लो कि शिकारे करना है तो कितने हम हाथ से मार सकते हैं, कोई जानवर को हाथ से मारिएगा तो वह भी आप पर अटैक करेगा। तो उन्होंने क्या सूक्ष्म औजार यानी छोटी छोटी औजारों का प्रयोग करना सीख गए। समझ गए? मध्य पाषाण में क्या हुआ, उन्होंने औजार का एक सही ढंग से
प्रयोग करना चाहें और कुछ और विकसित किए। माने धीरे धीरे विकसित होना कहाँ से शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल में। अब देखो नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल में क्या हुआ? अस्थाई जीवन शैली, कृषि, पशुपालन की शुरुआत हुआ। यानी कहने के मतलब नव पाषाण काल में उन्होंने अपना अस्थाई जीवन क्या किया? बनाए, यानी अस्थाई से रहना चालू किए। अपनी पूरी विकास कहाँ हुआ? नव पाषाण काल में। पहला क्या हुआ? अस्थाई जीवन शैली बनाए। उसके बाद खेती बाड़ी, कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी करना चालू किए, और पशुओं को पालन करना सीखे। और व्यापार कहाँ से? नव पाषाण काल से होना शुरू हो गया। सिंधु सभ्यता, इसकी प्रमुख स्थले नगर नियोजन और जीवन शैली। यानी कहने के मतलब सिंधु सभ्यता में ना एक सही ढंग से, सही तरीका से उन्होंने अपने नगरों का निर्माण किए, रहने का एक सही ढंग से चित्र बनाए, और नगर नियोजन को सजाए, और जीवन शैली को आसान किए। अब देखिए अगला का है वैदिक काल। वैदिक काल में क्या हुआ? वेदों की रचना हुई, सामाजिक संरचनाएं और धार्मिक मान्यताएं। यानी कहने के मतलब वेदों को क्या हुआ? एक सही ढंग से उन्होंने सजाए। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सामाजिक संरचना, यानी सामाजिक संरचना कहने के मतलब लोगों के अंदर एक हाईएस्ट लेवल तक थोड़ा थोड़ा विकसित होने चालू हुआ। और धार्मिक मान्यता, उस टाइम में धर्म का एक मान्यता प्राप्त हुई। अब देखिए महाजन पद काल और धर्म, देखिए और प्रमुख धर्म, यानी और धर्म भी उसमें क्या हुए? ऐड हुए, जिसके अंतर्गत ध्यान से देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत हाईएस्ट तक गया। यानी कहने का मतलब महाजन पद काल और धर्म, प्रमुख धर्म में दो को सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथ, और क्या हुआ? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब कहाँ है? महाजन काल में। अब देखिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में यानी कहने के मतलब थोड़ा बहुत, यानी बहुत ही कह सकिए, अपने साम्राज्य लोग बनाने लगे। सोचिए कि हम लोग कैसे रहेंगे, उसके बारे में सोचकर एक मौर्य साम्राज्य, माने मौर्य लोगों ने अपना एक साम्राज्य बताया, जिसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, अशोक आएगा, और सिकाले, यानी अलग अलग क्या कहेंगे इसमें शासक आएंगे। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का, उस गुप्त साम्राज्य में कला, विज्ञान और साहित्य में उपलब्धि प्राप्त हुई। यानी सब ये टॉपिक इसमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में यानी कहने के पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, महाजन पद, मौर्य, गुप्त तक ही आपको किसमें करना है? प्राचीन में पढ़ना है। यहाँ से समझिए मध्यकालीन इतिहास। अब देखिएगा कि मध्यकाल में कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है। पहला टॉपिक है देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन काल, यानी कहने के प्रारंभ में मध्यकाल में क्या क्या हुआ वो टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें पहले आएंगे उत्तर भारत राज्य, यानी उत्तर के कुछ राज्य क्षेत्र आएंगे। उसके बाद दक्षिण भारत साम्राज्य, यानी कहने के मतलब उत्तर में कुछ राजाएं हुए, दक्षिण में कुछ साम्राज्य। ये दोनों में छोटे छोटे राजाओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसके बाद सबसे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं वो है दिल्ली सल्तनत। ध्यान से समझिए दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत किसके अंतर्गत आती है? मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़िएगा, खिलजी वंश पढ़िएगा, सैयद वंश पढ़िएगा और लोदी वंश पढ़िएगा। ये एक सही ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को समझा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से उठते हैं। तो गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक और सैयद लोदी कहाँ पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत जैसा ही खत्म होगा ना तो मुगल साम्राज्य आएगा। मुगल साम्राज्य में बाबर से लेकर औरंगजेब तक शासक, यानी माने जितना मुगल साम्राज्य में जितने शासक हुए ये वही आपको क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद
क्षेत्रीय शक्तियां यानी क्षेत्र के यानी वो उस क्षेत्र के कुछ राजाए हुए, जिसमें मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय साम्राज्य का उदय हुआ। यानी छोटे छोटे राजाओं का एक तरह से उदय हुआ। यानी कहने का मतलब मध्यकालीन इतिहास में आपको प्रारंभिक मध्यकालीन पढ़ना है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण में छोटे छोटे राजा हुए उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य, छोटा सा क्षेत्रीय शासक, यानी कहने के क्षेत्रीय शासक किसको बोलते हैं, मान लीजिए उस क्षेत्र में जो शासक हुए उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझ गए, पढ़ेंगे, समझेंगे कि उन्होंने क्या किया। मध्यकालीन में इतना ही टॉपिक है। देखो जब टॉपिक को समझिएगा तो वो आसान लगने लगता है, इस तरह सोचिएगा ना तो वो टॉपिक हार्ड लगते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है उसको देखना। अंतिम और लास्ट टॉपिक क्या है, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या अध्ययन करना है, वो टॉपिक समझिए। यहाँ से देखिए, यह आम तौर पर यूरोपीय शक्तियों का ये आगमन से लेकर वर्तमान समय तक का अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिए, यह आम तौर पर यूरोपीय शक्तियों के आगमन से लेकर वर्तमान अभी में जो चल रहा है वो सब टॉपिक किसमें पढ़िएगा, आधुनिक में। अब देखिए क्या है अगला, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी यूरोपीय कंपनी आई किसमें, आधुनिक काल में, जिसमें जिन कंपनियों का नाम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ये सब बाहर से आए। और देखो भारत को जो लूटा ना वो कंपनियां कैसे लूटे, उन टॉपिकों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए, ब्रिटिश शासन और नीति। ब्रिटिश शासक के नीति का पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक हुए। उसके बाद 1857 का विद्रोह, क्रांति, सब इसी में पढ़ना है, किसमें, आधुनिक इतिहास में। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी का नेतृत्व, विभिन्न नेताओं और स्वतंत्रता की लड़ाई। यानी कहने के मतलब स्वतंत्रता संग्राम में हर कोई अपना योगदान दिया, लड़ा कि नहीं हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। अब देखिए, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, भारत का विभाजन हुआ। यहाँ से देखिए विभाजन के कारण और परिणाम और एक नए राष्ट्र का निर्माण। विश्व इतिहास या भारतीय इतिहास के साथ अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। यानी कहने के मतलब ना कि अपने भारत को कैसे अलग किया गया है, माने जितनी टॉपिक होंगे वे आधुनिक में आएंगे। अब देखिए, प्राचीन सभ्यता जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और यूनान